तो हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में अपनों ने आंतर हेलोजन यौगिक क्या होते हैं और आंतर हेलोजन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, ये इससे पहले वाले वीडियो में अपनों ने देखा था। अब हम जो आंतर हेलोजन यौगिक है उनके प्रकार को एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें पहला प्रकार जो है वो है कौन सा, ए बी प्रकार। ए बी प्रकार में कौन कौन से यौगिक आ रहे थे अपने, तो ClF, BrF, IF और BrCl, ICl आदि टाइप के आ रहे थे यौगिक। तो अपन इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं। पहला कौन सा, ClF। ठीक, ये ClF लिया तो यहां पर अपन देखते हैं क्या है इसमें, केंद्रीय परमाणु। ठीक, केंद्रीय परमाणु क्या रहेगा इसके अंदर, तो केंद्रीय परमाणु फ्लोरीन कभी नहीं हो सकता। जो आगे है लगभग देखा जाए तो जो आगे होता है वही केंद्रीय परमाणु होता है। नहीं तो केंद्रीय परमाणु पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जो संख्या में सबसे कम हो वो अपना केंद्रीय परमाणु हो जाता है। ठीक, या जिसकी दूसरा अगर देखें कि जो जिसमें दोनों एक जैसे हो तो वहां पर देखा जाता है कि किसकी ऋण विद्युतता सबसे ज्यादा है। जिसकी ऋण विद्युतता सबसे ज्यादा होगी वो केंद्रीय परमाणु होता है। पर कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है इसमें कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन, ये दो ऐसे तत्व है जो कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु फ्लोरीन तो कभी होगा नहीं, तो क्या रहेगा, Cl। ठीक, ये Cl केंद्रीय परमाणु। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है क्लोरीन का, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। अब अपनों ने 11th में किया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो भी किससे, अबाव नियम से। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं इसका क्लोरीन का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक, ये इस टाइप से है। इसमें इनसे आगे वालों से कोई मतलब नहीं, अपन लास्ट वाले को लेते चलते हैं और इसमें डिब्बे बना लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6। ठीक, इस टाइप से। अब ये स्टेट कौन सी है, तो ये होती है इसकी कौन सी, सामान्य अवस्था। अब यहां पर क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन या ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं। ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे तो ऊर्जा का पुनर्वितरण करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित होकर अगली कक्षा में चला जाता है। तो यहाँ पर अगली कक्षा में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके लिए अपने को देखना है कि इससे क्लोरीन से कितना अन्य जो परमाणु है वो जुड़े हुए हैं। तो कितना और जुड़ा हुआ है, 1। तो जितने भी परमाणु अपने को जोड़ने हैं उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर अपन देखते हैं अगर इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कितना, 1 क्लोरीन जोड़ना है और 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अपने को इसको उत्तेजित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्साइटेड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ आके जुड़ जाएगा। अगर 1 से ज्यादा होते तो यहाँ पर एक और कक्षक लेते और फिर इसको उत्तेजित करते। तो यहाँ पर 1 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन यहाँ पे आके इस टाइप से अटैच हो गया। ठीक, ये अपना था S कक्षक और ये था P। ठीक, ये S और ये P। तो कितनों ने भाग लिया, तो 1 S भाग ले रहा है और 1 2 3 P भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा संकरण हुआ, sp3 संकरण होता है। ठीक, अब sp3 संकरण में अपनों ने 11th में पढ़ रखा है कि sp3 संकरण की जो संरचना होती है या ज्यामिति होती है, ज्यामिति कैसी होती है sp3 में, तो ये होती है कौन सी, चतुष्फलकी। ये अपनों ने पढ़ा है, संरचना ज्यामिति कौन सी होती है, चतुष्फलकी। तो बना लेते हैं चतुष्फलकी। ये यहाँ पर Cl 1, फिर ये 2 3 और ये यहाँ पे 4। ठीक, कुछ इस टाइप से शेप दिखेगा।
तो अपने को यहाँ पर पहले सबसे पहले यहाँ पे जोड़ दिया फ्लोरीन। अब ये देखना यहाँ पर 1 2 और 3 ये जोड़े वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको बोला जाता है एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर। तो यहाँ पर 2 बिंदियां लगा दी, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर। ठीक, तो ये कुछ इस टाइप से इसकी संरचना बनी है ये वाली। तो अब यहां पर अगर इसको अपन यूं देखें कि इसकी आकृति क्या हुई, ठीक, आकृति अगर देखें तो आकृति अगर देखेंगे तो आकृति और संरचना में एक डिफरेंस है। जहां पर संरचना लिखा हुआ है, ध्यान रखना, संरचना में अपन लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों काउंट करते हैं, और आकृति अगर लिखी हुई है तो आकृति में खाली बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं। तो यहाँ पर चतुष्फलकी क्यों हुई, 1 2 3 4, तो ये लोन, ये बॉन्ड पेयर बीपी, ये लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, तो सबको काउंट कर रहे हैं। तो ज्यामिति कौन सी हुई, चतुष्फलकी। और अगर खाली अपन बॉन्ड पेयर को काउंट करें ये वाला, तो आकृति इसको हटाओ तो कौन सी आकृति बन रही है, एक सीधी लाइन, यानी इस आकृति को कौन सी बोलते हैं अपन, रेखीय आकृति। और रेखीय आकृति में बंद कोण अगर बनाना हो तो कितने का बनेगा, तो रेखीय आकृति में बंद कोण रहता है 180 डिग्री। ठीक, तो ये अपना ए बी प्रकार का पूरा वर्णन हो गया। कैसे लिखेंगे, अगर इसको लिखना हो तो आप इतना भी लिख सकते हो, इसका वर्णन करना है तो यहीं से जो लिखा है उस पर लिखना है कि ClF में केंद्रीय परमाणु क्लोरीन है जिसका परमाणु क्रमांक 17 व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जो फ्लोरीन से जुड़कर sp3 संकरण बनाता है, जिसकी संरचना चतुष्फलकी होती है और आकृति रेखीय और बंद कोण 180 डिग्री होता है। एक चीज और लिख सकते हैं अपन इसमें, LP और BP लोन पेयर कितने हैं, तो 1 2 3, एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म 3 है, और बॉन्ड पेयर कितना है तो 1। ठीक, इसमें LP 3 और BP 1 होता है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे अपन इसको, तो ClF में केंद्रीय परमाणु क्लोरीन है जिसका परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जो एक फ्लोरीन से जुड़कर sp3 संकरण बनाता है। इसकी संरचना ज्यामिति चतुष्फलकी, आकृति रेखीय और बंद कोण 180 डिग्री होता है। इसमें लोन पेयर 3 और बॉन्ड पेयर 1 उपस्थित होता है। ठीक, इस टाइप से इसका वर्णन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और या इतना जो है ये भी पूरा लिखेंगे तो भी इक्वल नंबर दिलाएगा, बराबर मात्रा नंबर मिलेंगे आपको। ठीक, तो इसका जो नेक्स्ट प्रकार है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे। धन्यवाद।